हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। गजब बेइज्जती है। वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने विग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा। मैं बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज, देखिए ऐसे नहीं, फिर आप बोलिए। मतलब अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए। आप गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी में, आप गरीब से पूछे 50 रुपए कहां से लेके आएगा? आनंद जी, जिसके घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है? आवाज डाउन करें भाई। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई? आप चिल्लाने लगे। सर, आपको सर आपने गरीबी देखी है कभी? सर सुनिए, गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट रहे हैं, हमको ऐसे नहीं बात करते हैं। समाजवादी पार्टी का ऑफिस थोड़ी ना है। अरे भाई यहाँ आप सम्मानित लोग आ रखे हैं। आप आनंद ले रहे हो, आपको का ऑफिस नहीं है। लगातार विश्वास खोया है। सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। तो वायु बहस चल रही थी तो अनुराग भदौरिया बीच में बोल जाते हैं तो रूप का ले आए कहते हैं उनको बार बार टोका, बीच में मत बोलो, अरे तोते की तरह बोलते रहती हो। आप देखिए बहुत अच्छी बहस हुई, देखें। भदौरिया जी, आम मुसलमानों को आपने सिर्फ इफ्तार पार्टी के अलावा और दिया क्या? देखिए, मैं पूरी बात बताऊंगा और इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन उसके पहले दर्शक बैठे हैं तो शायद वो हमारी बात अच्छी तरह समझ पाएंगे। ये संजय निरुपम जी का एक बार सुन लीजिए। हमें तो उनको भी डिबेट में आना है क्या? मैं बोल लूं? अरे आपके पीछे संजय निरुपम बोल रहे हैं भाई, वो रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, बोलिए। हमें तो चाहिए सिर्फ काम, ना भाषण, ना झूठा ईमान। नौकरी हमें लौटा दो, सस्ता गैस सिलेंडर दिला दो, मजदूरी बढ़ा दो 2 रोटी के भाव। 2 रोटी के भाव मजदूरी बढ़ा दो। हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम की ये राजनीति के घाव। हम जानते हैं इनका क्या है किरदार। कुर्सी पे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरे यहाँ, मेरे दोस्त, मेरे यार। कोई सेंस है इस बात की? ये कुछ भी करेंगे, इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी जीवी लोग हैं, ये कुर्सी किसी कीमत पे चाहिए। मैं कहता हूं अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने बोला बेरोजगारी की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हम नहीं है? इतनी चिंता आज मुसलमानों की हो गई। कैसा लगता है सुन के मुसलमानों की चिंता? सिर्फ वोट के लिए? कौन वोट की राजनीति करना चाहता है इस देश के अंदर में? आप मुसलमान वोट की राजनीति के लिए आप कह रहे हो कि बेरोजगारी की बात करो। मैं कह रहा हूं पूरा हिंदुस्तान तो बेरोजगार घूम रहा है। आप पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? पूरे हिंदुस्तान की में शांति की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की बात क्यों नहीं होती? पूरे हिंदुस्तान के विकास की बात क्यों नहीं होती? क्यों इस बीच में राजनीति की बात करना चाहते हो? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। आज अब वक्फ बोर्ड बिल लेके आए, कल सिख का लेके आ जाओगे, परसों जैन का लेके आ जाओगे, बौद्ध का लेके आ जाओगे। अगर आपको बाकी लोगों का सम्मान करना है तो मैं कहता हूं हिंदू में यहाँ पे नहीं, बहुत न्यास हैं, बहुत यहाँ ट्रस्ट हैं, बहुत सोसाइटियां हैं। आप लाओ उसके अंदर में आप दलित का आरक्षण लाओ, आप उसमें बैकवर्ड का आरक्षण लेके आइए, उनको भी आगे बढ़ाइए। इसके मतलब आप हमेशा नहीं, समाज में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखो अनुराग भदौरिया जी, चर्चा देखिए। अनुराग भदौरिया जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, झूठ फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के कई बड़े मंदिर और मठ, वहां पर आपको पता है ना, डीएम और कमिश्नर, वो लोग सदस्य होते हैं। कमाल है भैया। आपको पता है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। रूबिका जी, अरे लोगों को बेवकूफ न बनाइए। अरे क्या बात हुई? मेंबर बनाइए। ये क्या बात हुई? मेंबर को बनाते हो। डीएम कमिश्नर टेम्परेरी आए हो, चले गए, लेकिन हम कहते हैं जो वहाँ समिति बनी तो जो न्यास होते हैं उनके अंदर में मेंबर बनाइए, परमानेंट मेंबर बनाइए। गवर्नमेंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना। मेंबर ये है, ये दर्द होता है जब सही बात बोल दो तो दर्द निकलने लगता है, डीएम याद आने लगते हैं। यही तो दिक्कत है। तंत्र से सरकार चलाना चाहते हो आप, जनता के मन से नहीं चलाना चाहते, जनता का विश्वास से नहीं चलाना चाहते। आपने विश्वास खोया है। सच में तोते की तरह बोल रहे हैं। अब आप सच में तोते की तरह बोल रहे हैं जनता और रुक नहीं रहे हैं। शक होता है। अनुराग जी की आवाज डाउन कर दें प्लीज। मत बचाइए। अनुराग जी की आवाज डाउन कर लीजिए, मुझे और करना। आपकी है, बस हो गया। आनंद रंगनाथन जी, सीधा सवाल ये है, जब सबको कहा, वारिस भाई को कहा चुप हो गए ना सर, हैं? इनको कहा चुप हो गए ना। अरे तो आपको यहाँ पर बैठे हुए तानसेन और ये राजा अकबर हैं कि आप तानपुरा बजाते रहेंगे और हम सुनते। आपने अपनी बात बोल दी। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ तो बजाना हो गया। अरे तो आप सुन लिया ना, महंगाई की बात की तानसेन। अरे सुन लिया, आप रिपीट, आपने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया है, आवाज डाउन कर लें।
इन्होंने कहा कि कल सिख आ जाएंगे, कल सिखों को लेकर ये कोई नया कानून ले आएंगे, ये हिंदुओं को लेकर नया कानून लेकर आ जाएंगे, क्रिश्चियंस को लेकर आ जाएंगे, पारसी को लेकर आ जाएंगे, और हम ऐसे ही चुपचाप बैठे देखते रहेंगे क्या? आनंद जी, सबसे पहले तो अरे रुक तो जाइए प्रभु, रुक जाइए। अच्छा, मैं आनंद जी के पास जाऊं कि ना जाऊं? हाँ कि ना? ले अब जनता की सुनेंगे ना आप? आएंगे आनंद जी। अनुराग जी बोल ले दीजिए प्लीज, थैंक यू। देखिए 20 मिनट बाद मेरा समय आ रहा है। रूबिका जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल पे आमंत्रित किया। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो बहुत दुख की बात होती है जब हर चीज जो आदमी सामने ला के डिस्कस करना चाहता है, वैज्ञानिक के तौर पे कोई भी चीज डिस्कशन के अवे नहीं होती। हर चीज को टेबल पे लाओ, डिस्कस करो। हमारे देश में ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज अगर आप डिस्कस करना चाहें, आपको इमीडिएटली कह दिया जाता है हिंदू मुस्लिम ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम ला रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी, प्लीज सुन लीजिए। मुझे लगता है हम एक सभ्य डिबेट करते हैं यहाँ पर, चीख चिल्ला खूब लिए एक दूसरे पर, एक की सुनते हैं, दूसरे की जवाब देते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं। ओके, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम यहां पे हमारे देश में अगर कोई ऑब्जेक्टिवली सोचे तो कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हम सब एक हैं। अगर मुझे फिरनी या सेवैयां खानी होती है तो आपके घर से आती है। अगर वारिस पठान साहब ने जो विग पहना हुआ, ये तिरुपति के हिंदूज के बालों से बना हुआ है। हर कोई एक दूसरे का, नहीं सॉरी, हंसते रहिए, सच में बता। आप वारिस पठान, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेजेस दे। अनुराग, वारिस पठान साहब का क्या बताना चाहते हो? वारिस पठान साहब इतना अच्छा हेयर स्टाइल किए बैठे, आपने बिग बता दिया उनका। बताइए। मैं आपकी नकली मूंछों की बात नहीं कर रहा, मैं विग की बात कर रहा हूँ। भाई आप खींच के देख लीजिए, असली बाल है। हटक के नहीं, सुन लीजिए बात को एक बार सुन लीजिए। आनंद भाई आज अच्छी बातें कर रहे हैं आप, आज तो कम से कम अच्छे, लेकिन लास्ट में कुछ लेकिन मत लगा दीजिएगा। पर आपने इतना कन्विक्शन से कहा कि अनुराग भदौरिया सच में टेढ़ी आंखों से देखने लगे। नहीं, अनुराग भदौरिया साहब नहीं, वारिस पठान साहब भी ऐसे करके चेक कर रहे हैं। बात को सुनिए। मैं व्हाट्सएप अपना लीक नहीं करना चाहता जैसे तृणमूल के कर रहे हैं, वरना और सारे और सीक्रेट निकल आएंगे। देखिए, दुख इस बात का होता है कि बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं। बात है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी की। बिल्कुल सही। अनुराग जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं हो, फिर आप बोल लीजिए। मतलब आप जरा सही बोला, मैंने कुछ गलत कहाँ बोला भाई? सही बोला। लेट्स गेट बैक। हाँ, अनुराग जी वो माइक रखिए, वो कुर्सी नहीं है जो उसे पकड़ के रखना है आपको, माइक रखिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? इतनी देर इन्होंने भाषण दिया, इतनी देर बात बताई, एक बार भी देश कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में नहीं, यूथ कैसे सम्मान से जिएगा उसके बारे में नहीं, सिर्फ एक ही बात, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। इसके अलावा कोई शब्द इनके पास नहीं है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा, ये देश संविधानों ने, पर ये तो रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप। सुनिए, इन्होंने इसके पहले अरे नई दलील दीजिए ना। सुनो, इन्होंने 2014 में भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, वापस किया इन्होंने, क्योंकि विपक्ष अपनी राय दे रहा था, इन्होंने राय नहीं मानी। किसान बिल लेके आए थे ये, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, क्योंकि उसी जनता ने हमें भी चुना है, जिन जनता ने आपको चुना है, आपने मेरी राय नहीं मानी, बाद में आपको किसान बिल वापस लेना पड़ा। जिन किसानों को मौतें होगी उनकी जिम्मेदार कौन होगा? आज आप वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, जेपीसी आपने बनाई, हमने कहा मेरी राय ले लीजिए, राय लेके वक्फ बोर्ड बनाए। कवि कहना क्या चाहता है, लेकिन इसका कवि कहना क्या चाह रहा है? कवि कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? कवि बोलना चाह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है। तानाशाही अपनाती है, ओके, मन से बिल पास करती है। ऑलराइट, बोलना चाह रहा है, पब्लिक को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी आप वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप भी हमारे साथ अन्याय कह रहे हैं, कभी ये कहना चाह रहा है। अच्छा रुको जरा, सबर करो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने इनसे क्या पूछा? सीधी सी बात पूछी, जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है? आप वो हमें नहीं दिखा। अगर आपको दिख रहा है तो अरे काहे आप बीच बीच में परेशान कर रहे हैं? कैसे बोलेगा? रुकिए ना अनुराग जी, मेरे आपके बीच में नहीं बोले हैं। कमाल है। अच्छा नहीं लगता आपको? यहाँ वोट देने वाला कोई एक भी होगा ना तो पलट जाएगा। वो देगा, समझिए आप। देगा। ओके आनंद, क्योंकि हम गैस की बात पूछेंगे, 50 रुपए बढ़ा है, उस पर कोई बोलने को नहीं तैयार है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए।
अरे गैस के दाम 50 रुपए बढ़े, आप तो रोजगार पा रहे हो, जिनके पास गैस का पैसा नहीं हो कहां से मिलेगा? जरा बताइए आप, गरीबों से पूछे जाके, आप तो यहाँ बैठे एसी में, उस गरीब से पूछे 50 रुपए कहां से लेके आएगा? जिसके घर में रोजगार नहीं है, पूछो कैसे जिंदगी चलती है? आवाज डाउन करें भाई, सुनिए, हर बार ऐसा ही क्यों होता है? मुझे आवाज डाउन करनी पड़ती है। अनुराग जी, लड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सभ्य तरीके से डिबेट हो रही है ना। ओके अनुराग जी रुक जाइए। आनंद की बात करना आपको आनंद, एक मिनट। मैंने सिलेंडर की आवाज क्या उठाई, आप चिल्लाने लग गए? अरे शर्म सर, नहीं आती आपको? सर आपने गरीबी देखी है कभी? सर सुनिए, गाँव में पूछे लोग कैसे जी रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं भाई? डांट ही रहे, हमको याद ऐसे दिला नहीं रहा हूं। बात करते दिल्ली में हैं, बैठ के समाजवादी आपको पार्टी नहीं का पता ऑफिस गरीब थोड़ी कैसे ना जी रहे है। हैं। अरे आप भाई, यहाँ आप सम्मानित पर लोग एसी आ में रखे बैठ के हैं, आप आनंद ले रहे हो, ये आपको सपा सोचता का है दुनिया ऑफिस ऐसी नहीं जी है। रही है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब जॉब्स की कोई बात कर रहा है, अब ये भी बात झूठ बोलेंगे कि जो केम्स रिपोर्ट है आरबीआई की कि पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड, ये भी झूठ है। जीडीपी भी, हर चीज झूठ कहेंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर आपको पावर्टी देखनी है ना सर, तो आप वहां जाइए सफाई में, जहां फेस्टिवल हुआ था सफाई में, जहां पे बॉलीवुड को सफाई। अब सुनिए, अब देखिए ये गलत बात। आप गलत बात बोलेंगे, आपको देखना है तो बोलेंगे गोरखपुर जाइए। आप कैसी बातें करते हैं? आप कल्चर प्रोग्राम बोलेंगे सैफई जाइए, सैफई से इतना प्यार चले जाइए आप। आइए आप देखें क्या क्या हमने गांव का डेवलपमेंट किया। अरे तो आप एंग्री यंग मैन की तरह क्यों बिहेव करते हैं? चले जाइए, गरीबी देखनी है तो यहाँ अरे गरीबी देखनी है, आपको बगल में निकल के देख लीजिए। आपको इतना गुस्सा सैफई होने चले की जरूरत जाइए। नहीं है। आपको माने पता आप है, कमाल की बात कर रहे हैं। आपको सैफई पता में विकास ये हो गया, पेट में दर्द हो सुनिए गया। मेरी बात सैफई क्या सुनिए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, अनुराग सैफई क्या जी, देश में नहीं है। अनुराग कैसी बातें जी, करने लग जाते हैं? गाँव का अनुराग विकास जी, हो गया, ये उधर का रेगुलर दौरा है, डिबेट कि नहीं गाँव का है। विकास कैसे हो गया? आवाज नहीं गाँव की। कैसे उन्नत? अनुराग जी, खड़े हो गए। अनुराग जी हद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अनुराग जी एक सेकंड, ये एक तो ये कॉन्क्लेव है, एक तो ये कॉन्क्लेव है, और जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। सनी देओल की एक्टिंग आप ना करें, वो जाट मूवी कल रिलीज हो रही है। गाँव की बात होगी तो क्या क्या किस बात में टोकेंगे? क्या कर रहे हैं आप? करेंगे बैठ के गाँव में? अगर वहाँ बॉलीवुड आ गया, उनके पेट में दर्द हो गया। चलिए अब समय हम लोग ओके, अब समय सदुपयोग ओवर हो करना गया है। चाहेंगे। मैं आखिरी 30 सेकंड सबको देना चाहती हूँ। इतना तो पहले मेरी आप बीवी ले भी मुझे लीजिए नहीं टोकती। की बात है। पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, ठीक है? 30 सेकंड, ओके? देखिए, मुझे दर्द इस बात का होता है जब आप सैफई चले जाते हैं, एक ऐसा गांव जिसको एक मॉडल की तरह से पूरे देश को लेना चाहिए कि एक गांव में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं। पैसे लगे थे ऐसा फेस्टिवल गांव में। आपको हर भारतीय जनता पार्टी की बॉलीवुड सरकार वालों को 8.5 कितने साल पैसे आप दिए बनाइए। ओके, किसने आपको रोका? 30 सेकंड ओवर, ठीक है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आनंद, गरीबी देखनी है ना, तो सफाई में जाके देखिए 500-600 सैफई, करोड़ पहले जो सैफई तो बोलना सीख जाओ। सफाई नहीं है, सैफई है। अच्छा ठीक है, बोला। सैफई। हाँ, हाँ, पहले सैफई। सैफई, यही दिक्कत है। शहर वाले लोग प्रोनाउंसिएशन हिंदी नहीं कर पाते गांव का, तो गांव की बात करेंगे। ओके, अब मैं आनंद, तमिलियन हूँ, अब आप कहेंगे कि मुझे हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती, तो धिकार है मुझ पे मेरी नहीं, तमिल नहीं, पे। आप सैफई तमिल में बोलिए। बुलवाऊं आपसे? तो अन्य pronunciation तमिल गलत तेरी मत माँ। कीजिए, आप सफाई बोल रहे हैं तो आप तमिल तेरी याद है। देखिए अभी ये भारतीयता है, ये सीखिए आप रूबिका जी से। हर चीज में चिल्लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। आपने गरीबी की बात करी, हाँ। मैं आपको सैफई की बात बता रहा हूं कि जो आपने 100 की तादाद में करोड़ों रुपया खर्च किया, वो गरीबों को भी दे सकते थे। बॉलीवुड हीरोइंस को क्यों दिया नाचने के लिए? अरे भैया, ये बता, इसका आंसर। तो भाइयों बहस अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी बहस लेके आ सकूं। डिबेट ओनली टॉप फन। थैंक यू।